इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। साथियों, आज की जो प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं वो दिल्ली के लिए शर्म का सबसे बड़ा पहाड़ है। वो है दिल्ली के अंदर कोई भी आदमी सड़क के रास्ते से आता है तो उसके स्वागत के लिए दिल्ली नगर निगम ने कूड़े के 3 बड़े पहाड़ तैयार किए। और ना सिर्फ उसको देख के आपको दुख होता है, शर्म आती है, बल्कि उसके बारे में एनजीटी ने एक अखबार का हवाला देते हुए कहा और अखबार को कोट किया। मैं आपको उसको कोट करके बताता हूं कि उसका क्या उन्होंने उसको कहा। बिलो माउंटेन्स ऑफ ट्रैश लाई पॉइजन लेक्स, मतलब ये कूड़े के पहाड़ों के नीचे जहर के तालाब हैं। और ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये जो इतना कूड़ा पहाड़ के रूप में भलसवा में, गाजीपुर में और ओखला में दिखता है, इससे हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने इसका अंदाज़ा लगाते हुए कहा लगभग 500 करोड़ रुपए का पर्यावरण को नुकसान है इन 3 कूड़े के पहाड़ों की वजह से। और इन कूड़े के पहाड़ों का संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने ऑर्डर पास किए कि दिल्ली नगर निगम जो है इसके ऊपर काम करे। और दिल्ली नगर निगम की मदद के लिए दिल्ली सरकार ने उनको बहुत पैसा दिया। ये बात गौर करने वाली है कि इन तीनों नगर निगमों को इस पर लगभग 125 करोड़ ईडीएमसी को खर्च करना पड़ रहा है। टोटल खर्चा जो है उस 125 करोड़ में जो गाजीपुर पे खर्चा होगा उसमें ईडीएमसी का मात्र 40 करोड़ है। 125 करोड़ में से ईडीएमसी का मात्र 40 करोड़ है। दिल्ली सरकार इसके अंदर 65 करोड़ रुपए देती है। इसी तरीके से नॉर्थ एमसीडी का भलसवा लैंडफिल को साफ करने के लिए 75 करोड़ रुपए की जरूरत है। उसके अंदर ईडीएमसी का, नॉर्थ एमसीडी का मात्र 30 करोड़ है और दिल्ली सरकार इसमें 35 करोड़ रुपए देती है। और साउथ एमसीडी का खर्चा 50 करोड़ है, जिसमें साउथ एमसीडी मात्र 15 करोड़ देती है और दिल्ली सरकार इसके अंदर 25 करोड़ रुपया देती है। यानी कि तीनों नगर निगम जितना पैसा देते हैं उससे कहीं ज्यादा पैसा दिल्ली सरकार देती है ताकि इस कूड़े के पहाड़ को खत्म किया जाए। और इसकी एक टाइमलाइन जो है एनजीटी ने ही बनाई थी कि इसको किस रफ्तार से कम करना है ताकि ये कूड़े के पहाड़ जो हैं दिल्ली में खत्म किए जा सकें। और इसके अनुसार गाजीपुर में, भलसवा में और ओखला में 2021 और किसी में 2022 मार्च तक 25% तक ये कूड़े के पहाड़ कम हो जाने चाहिए थे। जैसे कि भलसवा में अप्रैल 2021 तक 25% पहाड़ों को कम हो जाना चाहिए था। ओखला में अक्टूबर 2021 25% तक पहाड़ को कम हो जाना चाहिए था। और इसी तरह से गाजीपुर में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट हम आपको व्हाट्सएप पे भी भेजेंगे। उसमें बताया गया है कि इसका काम बहुत स्लो है। और अभी जिस हिसाब से यहां पे कूड़ा डल रहा है उसको मैं आपको बताऊं तो आपको उदाहरण के तौर पे हम उत्तरी दिल्ली नगर निगम में जो भलसवा लैंडफिल है उसके अंदर रोज का जो कूड़ा जनरेट होता है उत्तरी दिल्ली नगर निगम का, वो है करीब 4500 मेट्रिक टन। और उसमें भलसवा लैंडफिल में करीब 2500 से 2600 टन कूड़ा जाता है रोज का। और पिछले 2 साल में 19 लाख मीट्रिक टन कूड़ा भलसवा में आया है और उसमें से 18.5 लाख मीट्रिक टन कूड़ा ये प्रोसेस कर रहे हैं।
तो जितना ये प्रोसेस कर रहे हैं उससे ज्यादा कूड़ा तो वहां पे आ रहा है। तो इस गति से अगर आप कूड़े को प्रोसेस करेंगे तो ये कूड़ा आने वाले 100 साल में भी प्रोसेस नहीं होगा। और इसका बड़ा कारण और मूल कारण यह है कि वहां पर दिल्ली सरकार के पैसे पे दबा के भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहां पे बताया गया है, एनजीटी के ऑर्डर में ही बताया गया था कि ट्रॉमल मशीनों द्वारा इस कूड़े की प्रोसेसिंग की जाएगी। और डीपीसीसी की रिपोर्ट में है कि इस वक्त 62 ट्रॉमल मशीनें जो हैं ऑपरेशन में हैं, जो बेसिकली इस कूड़े को छानती हैं। और अब मैं आपको ट्रॉमल मशीनें का गणित बताऊंगा तो आप सब पत्रकार कहेंगे कि हम सब अपनी अपनी एक जो है ट्रॉमल मशीन खरीद के एमसीडी के यहां लगा दें। ये ट्रॉमल मशीन आती है मात्र 17.5 लाख रुपए की, और एमसीडी इसका महीने का किराया देती है 18 लाख रुपए महीना। 17.5 लाख रुपए की नई मशीन आती है जो 8-10 साल चलती है, उसका नगर निगम 18 लाख रुपए किराया प्रति माह दे रहा है। तो इस गति से भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर है, जिस गति से ना तो ये कूड़े के पहाड़ कम होंगे, और दिल्ली सरकार जो इनको पैसा दे रही है ये पैसे को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मुझे बताया गया है कि जो 250 करोड़ रुपए इनके लिए आवंटित किए गए थे, लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, और अभी तक मात्र 11%, और ये फिगर मैं आपको 2017 की बता रहा हूं, 2017 की फिगर के हिसाब से, 2019 की, माफ कीजिएगा, 2019 का ऑर्डर है कोर्ट का, 23/7/2019 का, तो 2 साल हो गए हैं। 2 साल के अंदर मात्र 11% कूड़ा इन्होंने प्रोसेस किया है। और अगर हमारा अंदाजा ठीक है तो इस 11% से ज्यादा कूड़ा जो है वहां पे और आ चुका है, और सिर्फ जो है इन पहाड़ों को फैलाने का काम जो है नगर निगम कर रहा है, और पैसे की लूट का काम लगातार वहां पे जारी है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। बहुत जी, 250 करोड़ जो है तीनों नगर निगमों ने मिलकर खर्च किया। इसमें ईडीएमसी का 125 करोड़, नॉर्थ एमसीडी का 75 करोड़ और साउथ एमसीडी का 50 करोड़, मतलब खर्चा है। इन्होंने जो पैसा दिया वो बहुत कम है, इसके अंदर ज्यादातर पैसा दिल्ली सरकार का है, थोड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड का है, थोड़ा एनडीएमसी का है, इनका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। और कोई सवाल? धन्यवाद। सर, एक अलग सवाल था। आज मनीष जी अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए गए हुए, लेकिन एक वक्त था जब वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाने की मांग करते थे, तो ये सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि आज वो दर्शन करने के लिए गए। लेकिन देखिए, अयोध्या का जो फैसला है, ये बात आज भी हम मानते हैं, अगर भाजपा के तरीके से उसका फैसला कराया जाता तो लाखों लोगों की दंगों के अंदर मौत होती। हम लोग पहले से ये बात कह रहे थे कि इस तरीके के मामलों का हल सिर्फ और सिर्फ न्यायालय कर सकते हैं। भाजपा समझती थी कि वो रथ यात्रा निकाल के इसका हल निकाल सकते हैं, सिर्फ उससे दंगे हुए, मारकाट हुई। आज भी हम यही कहते हैं, जितनी भी समस्याएं हैं इस तरीके की, उनका हल जो है न्यायालय से निकलना चाहिए, और न्यायालय से नहीं निकलता तो न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। जिस तरीके के काम भाजपा ने किए इस दौरान जो है, उससे बहुत सारे परिवार हैं जिसके अंदर जो ब्रेड अर्नर हैं वो आज उनके पास नहीं है, बच्चे यतीम हैं, बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो विधवा हैं, और उसका एक कारण है कि भाजपा ने जो दंगे कराए उसकी वजह से बॉम्बे में, यूपी में, सब जगह जो है बहुत सारा नुकसान हुआ। अयोध्या में जहाँ 2 बच्चे फंसे हुए हैं, उसमें बार एमसीडी ने बार उसकी एमसीडी में वो की थी कि डेंजर है, लेकिन एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप 1 मिनट, क्योंकि मेरे को इसका आइडिया नहीं है, तो हमारे एलओपी साहब हैं नॉर्थ एमसीडी के, ये जरा जो है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे।
नॉर्थ एमसीडी का ये क्या? नॉर्थ एमसीडी का ही है और बड़ी दुखदाई घटना हुई, उसमें 2 जानें भी चली गई, 2 बच्चों की। लेकिन इस बिल्डिंग का पिछले कई महीने से एमसीडी की जानकारी में था डेंजरस है। वहाँ के मकान मालिक ने, अड़ोसी पड़ोसियों ने लिख के एमसीडी को बार बार कहा था इस पर कार्रवाई करो, ये कभी भी गिर सकती है। लेकिन एमसीडी की लापरवाही से आज इतनी बड़ी दुर्घटना घटी और इसके लिए पूरी तरह से एमसीडी और एमसीडी का प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो जिम्मेदार है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो सबसे बड़ी चीज है। दिल्ली विधानसभा के अंदर एक एमएलए का सवाल लगा था और मुझे जहां तक याद है जर्नैल सिंह साहब का सवाल था, तिलक नगर से जो हमारे विधायक हैं, कि दिल्ली नगर निगम द्वारा के पास कितनी ऐसी बिल्डिंगों की लिस्ट है जो असुरक्षित हैं, जिनकी वजह से खतरा है और जिनको गिराया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि करीब 2000 से ज्यादा जो है वो बिल्डिंग्स की जो इंफॉर्मेशन है वो एमसीडी ने दिल्ली नगर निगम की तरफ से दिल्ली विधानसभा में आई थी और उसमें पूछा गया था तो इनमें कितनों पे कार्रवाई हुई, तो मुझे लग रहा है कि शायद मुश्किल से 10-12 की फिगर थी जिनके ऊपर कार्रवाई हुई। ऐसी बहुत बिल्डिंग्स हैं जो डेंजरस हैं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर नगर निगम जो है उन पर कार्रवाई नहीं करता है। और क्योंकि डोमेन सिर्फ नगर निगम का है तो इससे जो है बहुत जगहों पे जो है जालमान का नुकसान होता है। आज मैं खुद खिड़की एक्सटेंशन के अंदर निरीक्षण पे गया था, वहां पर आज ही हमने बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की है। एक बिल्डिंग है जो अलग से बिल्कुल जर्जर है, ऐसा लग रहा है बिल्डिंग कभी भी गिर जाएगी। उस पर 2 मंजिल और चल रही है, वो ऑलरेडी 5 मंजिल की बिल्डिंग है और उस पर 6ठी और 7वीं मंजिल खिड़की एक्सटेंशन के अंदर चढ़ाई जा रही है। तो इस तरीके की बहुत सारी जगह आप देखेंगे जहां पे इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। हम चाहेंगे कि दिल्ली नगर निगम इस पर कार्रवाई करे। दिल्ली गवर्नमेंट का डोमेन नहीं है, असल में क्या है कि बिल्डिंग बायलॉज जो हैं दे आर गवर्न्ड बाय एमसीडी डीएमसी एक्ट, तो इन्हीं का इसके अंदर जो है पूरा का पूरा और डीएमसी एक्ट भी जो सारी पावर्स इसके अंदर देता है वो कमिश्नर को देता है। कमिश्नर अपनी पावर जो है नीचे एक्सीएम तक डेलीगेट करते हैं। देखिए सरकार तो आदेश दे ही सकती है, मगर सरकार के आदेश की इनको जरूरत नहीं है। डीएमसी एक्ट इनको कहता है कि इनका काम ये है कि इस तरीके की बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई करना और उस पर कार्रवाई करना। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐसी हजारों बिल्डिंगें ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखी हैं क्योंकि उनकी कंप्लेंट्स आई हुई हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली सरकार की तरफ से भी अगर उनको हमारा इंतजार है तो हम भी उनको कह देंगे। और कुछ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सर सीएम सर अभी कर रहे हैं न्यायिक जांच की, वो कर रहे हैं, अभी घोषणा करी नहीं शायद। ये बता रहे हैं नॉर्थ एमसीडी के एलओपी साहब कि शायद इसके अंदर न्यायिक जांच के लिए दिल्ली सरकार जो है सिफारिश करेगी।